परमपिता परमात्मा कैसे संसार की रचना करता है, कहते हैं ऋतं च सत्यं चा विधा तपसोऽध्यजायत। पहले वो सत्य प्रकृति को निर्माण करने के लिए क्या करता है, पहला सिद्धांत है गति का, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत, वो अपनी प्रेरणा इस जगती में फूंक देता है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति है सत्व रजस तमस। ये सब क्या है, ये क्या दिखता है तुम्हें, बोलो क्या है, प्रकृति है कि नहीं है, ये सब बोलो, नहीं है ये प्रकृति, ये प्रकृति थोड़ा है, ये विकृति है। क्या है ये, प्रकृति होती है जब प्रलय अवस्था में रहती है तो उसे प्रकृति कहते हैं, और प्रलय अवस्था से जब इसमें पहला विकार उत्पन्न होता है उसे महतत्व बोलते हैं, वहां से ये विकृत होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसे विकृति कहते हैं। क्योंकि यहाँ सत्व रजस और तमस जो है वो साम्य अवस्था की स्थिति में नहीं है, किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में रज ज्यादा है, किसी में तम ज्यादा है, ये अलग अलग है। बोलो है कि नहीं है, बोलो भोजन तामसिक होता है कि नहीं, राजसिक भोजन है कि नहीं है। चाट खाते हो, चाट वो राजसिक भोजन है, बासी भोजन खाते हो कभी कभी वो तामसिक भोजन है, और कभी कभी उबली हुई लौकी खाते हो वो कैसा भोजन है, वो सात्विक भोजन है। कभी कभी दूध पीते हो, बादाम का दूध पीते हो, है ना, वो कैसा भोजन है, वो सात्विक भोजन है। तो जैसे भोजन में अलग अलग चीजें हैं, जैसे संसार में आपको एक आदमी दिखता है सो रहा है, कौन सी रस में है, बोलो तामसिक में है कि नहीं है। एक आदमी बहुत हंस रहा है या बहुत लड़ रहा है, कौन से रस में है, राजसिक में है। और एक आदमी शांत बैठा है, कौन से रस में है, वो सत्व गुण में है। समझ में आई। वो जब साम्य अवस्था में होता है प्रलय काल में, उसे प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति का पहला विकार महतत्व उत्पन्न होता है। और कैसे उत्पन्न होता है, परमात्मा पहले इस प्रकृति में अपनी प्रेरणा फूंकता है, जिससे उस प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। और गति उत्पन्न होने पर जो मूल 3 गुण हैं वो सक्रिय होकर गुंथित होना शुरू होते हैं, जिससे पहला विकार उत्पन्न होता है महतत्व, और उसके बाद दूसरा विकार उत्पन्न होता है अहंकार। दूसरा विकार क्या उत्पन्न होता है, अहंकार। और इस अहंकार से बनती हैं पंच तन्मात्राएं। इन पंच तन्मात्राओं से बनते हैं, पंच तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। इनसे इंद्रियां आदि और आगे का सारा संसार बनता है। अर्थात क्रम से एक एक कोशिका, एक एक परमाणु, एक एक कण बनते हुए सृष्टि का निर्माण होता है। और कितने समय में होता है, मैंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका किसने लिखी, किसने लिखी है, 2 लोगों ने लिखी है। पहली ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी है आचार्य सायण ने, उन्होंने भी लिखी है एक पुस्तक, उसका भी नाम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। और दूसरी लिखी है ऋषि दयानंद सरस्वती ने। तो ऋषि दयानंद सरस्वती की जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है उसमें समय की गणना की गई है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन हैं, फिर महीना कितना बड़ा, फिर साल कितना बड़ा, फिर कलयुग कितना बड़ा, फिर चतुर्युगी कितनी बड़ी, फिर मनवंतर कितने हैं। और फिर उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि का जो काल होता है वो 1000 चतुर्युगियों का है। कितना है, 1000। तो मैंने मनवंतर गिने, और एक मनवंतर में कितनी चतुर्युगी होती हैं वो सब गिन के कैलकुलेशन की, गुणा की, तो गुणा करके आया 994। कितनी चतुर्युगी आई। ऋषि दयानंद ने पहले लिख रखा है सृष्टि का काल कितना है, 1000 चतुर्युगी, और मेरी कैलकुलेशन में कितनी आई, 994। बस मैंने तो उस दिन पूरा डंका पीट दिया कि देखो मैंने दयानंद की गलती पकड़ ली, दयानंद की गलती पकड़ ली। 6 चतुर्युगी गायब है उसकी कैलकुलेशन में। और मैं दौड़ के माँ के पास पहुंचा कि मैंने दयानंद को पकड़ लिया। बोले कहां से पकड़ लिया, मैंने कहा भूमिका में से पकड़ लिया। ये देखो केवल 994 चतुर्युगी है। मेरी माँ ने कहा दिखा, मेरी माँ ने देखा और मुझे बोली रे मूर्ख, 3 चतुर्युगी सृष्टि के निर्माण में और 3 चतुर्युगी प्रलय में नष्ट हो जाती हैं, वो 6 नहीं है यहां। उन्हें भी जोड़, अब बोल कितनी है, हो गई 1000। तो सृष्टि का निर्माण होने में 6 दिन नहीं लगते हैं, 3 चतुर्युगियां लगती हैं। और एक चतुर्युगी कितनी बड़ी होती है, बोलो बोलो, कलयुग कितने साल का होता है, एक 4,32,000 का। इससे 2 गुना द्वापर होता है, तो द्वापर कितना हो गया, 8,64,000 का है। इससे 3 गुना, कलयुग से 3 गुना त्रेता होता है, कितने साल का हो गया,
12,96,000 का। और कलयुग से 4 गुना सतयुग होता है, कितने साल का हो गया? 17,28,000 का। चारों को जोड़ो कितना बनता है? अरे जोड़ो, 43,20,000। इतना एक चतुर्युगी का काल होता है, और ऐसी 3 चतुर्युगी लगती हैं सृष्टि के बनने में। इन गधों को भी जरूर कहीं से ये बात पता लगी होगी, लेकिन 3 चतुर्युगी निर्माण की और 3 विनाश की मिलाकर जो 6 चतुर्युगी हैं, उन्हें इन्होंने 6 दिन गिन लिए और उन्हें दुनिया के बनाने के दिन बता दिए। यहीं से गया है, कहीं और से नहीं। इन्हें कहां से समझ में आएगा? ये जो 6 की संख्या थी, ये 6 की संख्या यहां से उठा ली।